वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लास आपके पास। आई एम मोहन सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वह सब्जेक्ट आपका यहाँ एक्टिविटी में दिख रहा है और मेंशन भी है। सच सब्जेक्ट इज नेम ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिविटी आपको दिख रही है कि फ्लूइड का किस रूप में हमारा जो है ऑपरेशंस हो रही है। इवन कि फ्लूइड मैकेनिक्स मीन्स फ्लूइड का बिहेवियर के बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे, सच मैकेनिक्स इज नॉन एज द फ्लूइड मैकेनिक्स। द फ्लूइड मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मीन्स लिक्विड और गैसेस। इवन कि हम लोग के शरीर में भी फ्लूइड है स्टूडेंट्स, जो ब्लड है, प्लाज्मा है। दैट मीन्स वी कैन से लिक्विड, ब्लड, प्लाज्मा, एटसेट्रा। सच टाइप ऑफ इवन सम ऑयल्स। आपकी मीन्स कंक्लूजन इज दैट वी कैन से दैट फ्लूइड इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ देयर all kinds of properties either at in rest or in motion positions। जैसे हम लोग के शरीर में भी ब्लड देखते हो सर्कुलेट कर रहा है, मोशंस में है। कहीं आप देखते हैं पॉन्ड में रिवर है, या कहीं आप किसी स्टोरेज टैंक में रखते हो वाटर को, दैट इज द रेस्ट पोजिशंस में है। अगर रेस्ट में भी है तो उस केस में भी हम लोग को स्टडी करनी है। और डायनेमिक में है मीन्स कोई पाइप से फोर्स सर्कुलेशन से वाटर की फ्लो हो रही है। जैसे आप देखते हैं ग्राउंड लेवल से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में वाटर को आप ट्रांसमिट करते हैं, फोर्स सर्कुलेशन देते हो, मोटर के हेल्प से देते हो। इस प्रकार के स्टूडेंट्स, कहीं रिवर से हमारा वाटर की फ्लो हो रही है, नेचुरल फ्लो हो रहा है, तो दैट मीन्स वी कैन से वन पार्ट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। मीन्स यहाँ आपका एक पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मीन्स द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड की बिहेवियर के बारे में जो हम स्टडी करेंगे, आइदर फ्लूइड विल बी एट रेस्ट और इन मोशन पोजिशंस, या तो फ्लूइड हमारा रेस्ट और मोशन कंडीशंस में हो। यहाँ एक्टिविटी में आपको दिख रही है स्टूडेंट्स कि एक वाटर हेड से वाटर की हमारा फ्लो हो रही है। दैट मीन्स हाइड्रोलिक मशीनरी पार्ट्स है। मीन्स सेकेंडरी पार्ट हम लोग कवर करेंगे कि दोज मशीन्स विच रन्स थ्रू द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक्स। बिकॉज स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक जो है कि ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। वह ग्रीक वर्ड है आपके पास, लेट अस सी, फ्लूइड। द फ्लूइड मीन्स स्टूडेंट्स, यहाँ आप बोल सकते हैं फ्लूइड मीन्स आपका लिक्विड, लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस। ऑल्सो ब्लड, जो हम लोग के शरीर में है, ब्लड, प्लाज्मा, प्लाज्मा etc आर काउंटेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। सभी फ्लूइड के फॉर्म में है। तो इसमें हम लोग रेस्ट और मोशन पोजीशंस में दोनों में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। और हाइड्रोलिक्स जो है, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स देखिए, हाइड्रोलिक्स ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। किस वर्ड से बना हुआ है स्टूडेंट्स? ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। सच वर्ड इज नोन एज द, दो पार्ट्स कॉम्बिनेशन है, हाइड, हाइडर। हाइडर मीन्स होता है स्टूडेंट्स हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी है, तो हाइडर मीन्स हम लोग यहाँ बोलेंगे वाटर। और यहाँ आप हाइड्रोलिक्स, रॉलिक्स यहाँ वर्ड है, मीन्स AULIC, हाइड्रोलिक्स। रॉलिक्स मीन्स होती है आपका पाइप। क्या होती है? पाइप। इस प्रकार के हाइड्रोलिक्स मीन्स हाइडर वर्ड से वाटर और हाइड्रोलिक्स दोनों मिलाकर के आपका हाइड्रोलिक्स बना। मीन्स हाइडर, हाइडर का यहाँ हाइडर के ही शॉर्ट में आपको हाइड्रोलिक्स कंबाइंड फॉर्म में हो गया। मीन्स हाइडर मीन्स हो गया वाटर, और मीन्स रॉलिक्स मीन्स पाइप। तो मीन्स पाइप के सहारे जो हम लोग फ्लूइड को ऑपरेशंस करेंगे, दैट इज द हाइड्रोलिक्स। तो हाइड्रोलिक्स का ऑपरेशंस हमारा किस में है स्टूडेंट्स? सब मशीनरी में है। वह मशीनरी आपको क्या है? पंप है, टरबाइन है। इस प्रकार का स्टीम पाइप होती है जो पावर प्लांट में यूज होती है। तो हम लोग उस पर सेकेंडली पार्ट में जाएंगे, उससे पहले हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पर डिस्कस करें। ओके, तो दैट मीन्स फ्लूइड मैकेनिक्स इज द
मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मीन्स यहाँ आप देख रहे हैं मास पर सेकेंड में, कहीं से भी अगर मास फ्लो रेट आप बोलते हैं, मास फ्लो रेट के मीन्स होती है पर सेकेंड में हमारा पाइप के सहारे क्या फ्लूइड की हमारा फ्लो हो रही है, सच क्वांटिटी नो ना द मास फ्लो रेट। तो दैट मीन्स यहाँ आप फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आप स्टडी करेंगे फ्लूइड के बिहेवियर, और मशीनरी के अंतर्गत आप करेंगे कि हमें फ्लूइड के सहारे कैसे एनर्जी गेन होती है, मशीन रन होती है। तो स्टूडेंट्स जैसे आप बेसिक साइंस से ही, आप लोअर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि हमारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी होती है। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से लेते हैं। जैसे सॉलिड में आप देखते हैं कोल का बर्निंग होती है, वुड का बर्निंग होती है, तो उससे एनर्जी गेन होती है, और उससे के सहारे आप जो है खाना बनाते हो, भोजन बनाते हो, या कोई हीट एनर्जी को आप अदर फॉर्म में यूज करते हो। कोल को पावर प्लांट में देखते हैं, कोल से एनर्जी लेते हैं, बॉयलर में स्टीम जनरेशन करते हैं, और हम लोग वर्क ऑब्टेन करते हैं, टरबाइन को प्रोवाइड करते हैं स्टीम, और हमें मैकेनिकल डिवाइस रन होती है। ओके, तो इस प्रकार के लिक्विड है, लिक्विड में आपने देखा वाटर, मेनली लिक्विड में हमारा मेनली यूज किसका होती है, वाटर का, और गैसेज है तो गैसेज होती है। गैसेज मीन्स जो हमारा some other form of gases और steam formation superheated form में होती है। That means this subject is most important subject for the students of mechanical, civil and electrical also, because electrical वाले students को भी आपको टरबाइन पढ़नी होती है, उसमें हाइड्रोलिक टरबाइन का स्टडी होती है। तो इस प्रकार के, क्योंकि हाइड्रो टरबाइन है मीन्स वहाँ हाइड्रोलिक पन बिजली जिसको आप बोलते हैं वाटर से ही जनरेट की जाती है, इसलिए इलेक्ट्रिकल वाले को भी यह सब्जेक्ट को स्टडी करनी होती है। दैट मीन्स दिस सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट मीन्स दिस इज द कॉमन सब्जेक्ट फॉर द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एस्पायरेंट स्टूडेंट्स, जो तीनों की तीन स्ट्रीम में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। द फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टूडेंट्स हम लोग जो है जितनी प्रकार की आप स्टडी करोगे, जैसे यहाँ एक्टिविटी में मैं आपको दिखाया, फर्स्ट एक्टिविटी में देखिए यहाँ फ्रांसिस टरबाइन है। टरबाइन के हम लोग जो है हाइड्रोलिक मशीनरी पार्ट में जब जाएंगे तो डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ टरबाइन में आप देखते हैं एक स्टोरेज रिजर्वर से वाटर की फ्लो हो रही है, यहाँ सेटअप है, सेटअप में आपकी जो है टरबाइन की मीन्स आपका सेटअप में आप देख रहे हैं यहाँ वाटर हेड से आ रहा है, यहाँ ब्लेड को रन करा रहा है, ब्लेड के रन कराने के बाद यहाँ देखिए जनरेटर लगी हुई है, शाफ्ट से जनरेटर से देखिए यहाँ पावर ग्रिड में मीन्स पावर जा रही है, जो आप पावर ग्रिड से जो आपके मोहल्ला गली में घर में जो पावर सप्लाई हुई है उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि एनर्जी मीन्स वाटर से भी हम लोग एनर्जी को फॉर्मेशन लेते हैं और यूज में लाते हैं। इवन हम लोग के शरीर में ब्लड है, ब्लड अगर नहीं फ्लो हो तो आदमी डेड कर जाता है। दैट मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, एनर्जी ही सब कुछ है। जैसे आप पढ़ते हैं वाटर इज लाइफ, इस प्रकार के जल ही जीवन है, इस प्रकार के आप बोल सकते हैं कि वाटर से हम लोग जो है दे आर सो मच एनर्जी फॉर्मेशंस का कन्वर्सन रूप में हम लोग यूटिलाइजेशंस डेली लाइफ में देखते हैं। हमारे शरीर से लेकर के आपका जो आप व्हीकल वगैरह पर चलते हो सब फ्लूइड ऑपरेशंस व्हीकल्स है। ओके, तो इस प्रकार के फ्लूइड की यहाँ वाइड एप्लीकेशंस या वाइटल एप्लीकेशंस आपके पास दिख रहा है। यहाँ एक डैम से रिजर्वर से वाटर आ रही है, टरबाइन को रन करा रही है, टरबाइन से यहाँ देखिए जनरेटर सेटअप है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड में जा रही है, पावर ग्रिड से जो है आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिटी मोहल्ला और आपके डोमेस्टिक एप्लीकेशंस तक जा रही है। ओके, सो दिस सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। नाउ इसमें आपके पास प्रॉपर्टीज आएगा स्टूडेंट्स। इस प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे, इस प्रॉपर्टीज में आप पाएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इस प्रकार के आपके एडहेशन, कोहेशन, सारा चीज आपके टर्म्स आएगा। मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मीन्स डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, वेपर प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी। मीन्स ये सारा चीज की स्टडी आपको करनी है फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो ऑल प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स। यहाँ जैसे आपके पास
यहाँ देखिए सरफेस टेंशन का आपको ड्रॉपलेट गिरते दिख रहा है, तो कैसे सरफेस टेंशन एक्ट हो रही है, विस्कोसिटी की क्या प्रॉपर्टीज है, और कैसे हमारा किस प्रकार के रिक्वायरमेंट मोशन होती है, फोर्स कैसे हमारा ट्रांसफर होती है फ्लूइड के सारे, उसकी स्टडी करेंगे। दैट मीन्स वी हैव टू कवर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, a specific weight, a specific volume, dynamic viscosity, kinematic viscosity, surface, all are the properties, जितनी की जितनी है properties है। Now in unit 1 we have to also cover the fluid pressure and pressure measurement। हम लोग को भी शरीर में आप देखते हैं कि फ्लूइड प्रेशर है, बीपी है। बीपी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किसी को हाई होती है, किसी को स्लो होता है। दैट मीन्स ब्लड के बारे में स्टडी किया, मेजरमेंट किया। इस प्रकार के हमको जिस डिवाइस से फ्लूइड की मेजरमेंट होती है, फ्लूइड की फ्लो हो रही है, उस फ्लूइड को हम लोग फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड मेजरमेंट बोलेंगे। फ्लूइड को मापने के लिए अलग अलग डिवाइस होती है, वह डिवाइस का नाम मैं आपको बताऊंगा डिटेल से जब उसमें मैनोमीटर वगैरह होती है। डिफरेंट टाइप्स का मैनोमीटर है। नाउ गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, मैनोमीटर, बॉर्डर प्रेशर गेज, ऑल आर द मेजरिंग डिवाइसेज ऑफ द फ्लूइड प्रेशर। Also we have to cover the concept of total pressure on immersed bodies। जैसे मैं बताया कि fluid mechanics is the study of the properties of fluid, behavior of fluid either in the rest or motion positions। मान लीजिए रेस्ट पोजीशंस में स्टूडेंट्स, जैसे आप कभी सुना होगा कि कोई बच्चे जाते हैं तालाब में स्नान करने, डूब जाता है, मीन्स वो वाटर डेप्थ की ज़्यादा डेप्थ में चल जाता है, उसको स्विमिंग करने नहीं आती है, वो क्या होती है वाटर ड्रिंक कर लेता है, उसकी मौत हो जाती है। तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स रेस्ट पोजीशन में है, तो बॉडी क्या होती है अपना वेट उस पर एग्जर्ट करती है। सपोज कोई हमारा कंटेनर है, कंटेनर में आप पानी भरे हो, अगर उसमें हम इस मेटल को उसमें ड्रॉप करके तो जाके के बॉटम में चला जाएगा, मीन्स वाटर सरफेस उसको क्या है, वाटर की डेप्थ क्या है, उस पर अपना प्रेशर फोर्स एक्ट कर रही है। सो कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रेशर ऑन इमर्स्ड, इमर्स मीन्स डूबी हुई बॉडी पर। फ्लोटिंग केस में जो बॉडी को आप देखते हो कि कुछ पार्ट हमारा पार्सली जो है वाटर में फ्लोट करती है डेप्थ में, और कुछ फ्लोट करती है अपर सरफेस पर। ओके, यहाँ आपके पास देखिए डिवाइस है, यह आपके पास वेंचुरी मीटर दिख रहा है। यह डिवाइस के बारे में आप डेप्थ में इस टॉपिक में जब आएंगे तो स्टडी करेंगे। यहाँ देखिए आपका पास मेजरिंग डिवाइस लगी है। मेजरिंग डिवाइस से हमारा इंडिकेट करती है कि फ्लूइड का क्या प्रेशर हमारा इनलेट पर, क्या प्रेशर आउटलेट पर फ्लो हो रही है। अब पर सेकेंड मास में हमारा क्या क्वांटिटी फ्लो हो रही है। कभी हमको यहाँ पर कन्वर्जेंट किया पोर्शन को, कभी यहाँ थ्रोट पोर्शन है, कभी डाइवर्जेंट किया जा रहा है, और यहाँ देखिए डिफरेंशियल माइनोमीटर लगी हुई है। इस एक्टिविटी से आपको पता चल रहा है कभी फ्लूइड का प्रेशर डाउन होती है, कभी हाई होती है। जैसे आप कभी किसी को स्फिग्नोमीटर से ब्लड प्रेशर को मेजर करते देखते हो, बाह में ब्लड प्रेशर का डिवाइस लगाता है और यहाँ बॉब को जो है स्विंग करता है, तो देखोगे ब्लड प्रेशर इस प्रकार के यूट्यूब में मैनो यूट्यूब होती है, मैनो यूट्यूब में रेज होती है, डाउनफॉल होता है। इस प्रकार के हम पर सेकेंड में क्या फ्लो हो रही है उसकी मेजरमेंट हम लोग मेजरिंग डिवाइस से करते हैं। और यहाँ देखिए स्टैटिक प्रेशर है जो आपको पैट्रो ट्यूब वगैरह है। तो इस प्रकार के डिफरेंट में मीन्स स्टैटिक पोजीशंस में, डायनेमिक पोजीशंस में हमारे पास इतनी डिवाइस अवेलेबल है। आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गया है कि आप मोशन में हो फ्लूइड या अस्थिर अवस्था में हो, कहीं पर भी आप प्रेशर रैंडमली मेजर कर सकते हो। ओके, सो फ्लूइड फ्लो, जब हमारा फ्लूइड फ्लो करेगा तो किस प्रकार के फ्लो होगी। फ्लूइड में भी डिफरेंट टाइप्स की फ्लूइड है। आप कभी देखोगे एक स्ट्रेट पाथ में होती है, कभी जिगजैग पाथ में होती है, कभी सर्कुलर पाथ में होती है। तो इस प्रकार के कार्टेशियन के अनुसार मीन्स एक्स वाई जेड एक्सिस के अनुसार, कोऑर्डिनेट के अनुसार डायरेक्शन को भी स्पेसिफाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड को भी क्लासिफाई किया गया है। पाथ लाइन एंड स्ट्रीम लाइन मीन्स जो आप पाइपलाइन जो आप एक ट्रैस्ट करती है, जो एक वे में जो पाइपलाइन से फ्लो होती है। कंटिन्यूटी इक्वेशंस, इस प्रकार के हमारे इनलेट से आउटलेट में क्या कंटिन्यूटी है उसके लिए कंटिन्यूटी इक्वेशंस हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे, देखेंगे। बर्नौलीज थ्योरम को स्टडी करेंगे। बर्नौलीज थ्योरम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसकी वाइड एप्लीकेशंस होता है इंजीनियरिंग फील्ड में।
प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ वेंचुरी मीटर, बर्नौलीज का ही एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर में, ऑरिफिस मीटर में, पाइटोट ट्यूब में। तो ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम के प्रिंसिपल हम लोग थ्योरम देखेंगे, एजुम्पशंस देखेंगे, उसका हम लोग एनर्जी डिराइवेशंस इक्वेशंस को देखेंगे, डिराइवेशंस ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एंड बेस्ट प्रॉब्लम को हम लोग डील करेंगे। कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रेशर, आप फ्लूइड में जब स्टैटिक पोजीशंस में स्टडी करेंगे तो देखेंगे फ्लूइड की क्या टोटल प्रेशर है, किसी एक पॉइंट पर, एक सेंटर पॉइंट पर क्या प्रेशर होगी, बॉडीज, इमर्स्ड बॉडीज, सेंटर ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो हमारे पाइप में देखेंगे कभी कभी फ्लो होती है तो फुल फोर्स अगर होती है तो फुल पाइप फ्लो होती है। जैसे आप घर में टेप खोलते हो, नल खोलते हो, पार्सली खोलोगे तो पार्सली फ्लो होगा, फुल खोलोगे तो फुल फ्लो होगा फ्लो। इस प्रकार क्वेश्चन पाइप में जब फोर्स फ्लो होती है, जब फुल प्रेशर होती है तो पूरे पाइप से बाउंड्री लेवल से हमारा फ्लूइड का जो है होल बाउंड्री लेवल से मान लिया जाए कि यह पाइप है। इस पाइप में स्टूडेंट्स प्रेशर हमारा कम रहेगा तो फ्लूइड की जो है फ्लो पार्सली होगी, मीन्स आपका पूरा सर्कमफ्रेंस फ्लूइड की फ्लो नहीं होगी। आप देख रहे हैं पार्सली फ्लो होगा, लेकिन यहीं जब फुल फ्लो होगा स्टूडेंट्स तो होल बॉडी से फ्लूइड की फ्लो होगा। क्या होगा? होल बॉडी से फ्लूइड की फ्लो होगी। दिस इज द होल बॉडी, यहाँ होल बॉडी से फ्लूइड की फ्लो होगा। ओके, तो दिस इज द फुली डेवलप्ड फ्लो, इसको हम लोग बोलते हैं फुली डेवलप्ड बाउंड्री फ्लो। फुली डेवलप्ड बाउंड्री फ्लो, बाउंड्री मीन्स पूरे सरफेस में टच करके मीन्स फुल फोर्स से जा रही है। इस प्रकार के हमारा पाइप से फ्लो के भी हमारा प्रेशर पर डिपेंड करती है। ओके, सो also we have to derive the Darcy's equations, Chassis equations for frictional losses। जब पाइप से फ्लो होगा स्टूडेंट्स, कहीं कहीं आप देखते हो स्ट्रेट लाइन पाइप होती है, कहीं बेंड होती है, कहीं आपको बड़ा पाइप हो गया, कहीं छोटा हो गया, इस प्रकार के मीन्स दे आर डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट वे होती है। तो उस वे में हम लोग जो है फ्रिक्शनल लॉसेस होती है। तो इस प्रकार के मेजर फ्रिक्शनल लॉसेस और माइनर फ्रिक्शनल लॉसेस होती है, क्योंकि पाइप से कहीं लीक कर रही है, कहीं डैमेज हो गया है, एनी काइंड्स ऑफ लॉसेज। तो उसको हम लोग दो भाग में क्लासीफाई किए हैं, मेजर लॉसेज और माइनर लॉसेज। मेजर लॉसेज जो होती है फ्रिक्शन के चलते होती है, और माइनर लॉसेज जो होती है कहीं पाइप बेंड है, कहीं टूट गया है, कहीं लीकेज है, ये दैट इज द माइनर लॉसेज। Also we have to calculate the hydraulic gradient line HGL and total gradient line TGL. Numerical प्रॉब्लम ऑन द एस्टिमेट मेजर एंड माइनर लॉसेस। अब दोनों लॉसेस पर हम लोग सिंपल प्रॉब्लम को, मैनोमीटर पर हम लोग प्रॉब्लम को भी, थ्योरेटिकल विथ प्रॉब्लम को भी हम लोग डील करेंगे। इस प्रकार के आपके पास फ्लूइड है, फ्लूइड में अभी तक आपने देखा कि केवल फ्लूइड ही होती है स्टूडेंट्स। यहाँ देखो फ्लूइड में क्या है आपके पास, यहाँ सम एक्टिविटीज आपके पास आ रहा है। इस एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास दिखेगा कि फ्लूइड पर हम देखिए इम्पैक्ट ऑफ जेट है स्टूडेंट्स। इम्पैक्ट ऑफ जेट में जब आप इम्पैक्ट ऑफ जेट, यहाँ देखो नोजल लगी हुई है, नोजल से फ्लूइड की फ्लो होगी, कोई प्लेट है, वर्टिकल प्लेट है। तब प्लेट पर स्टूडेंट जब कोई चीज़ को आप देखते हो, अगर उसको फूकते हो या एयर ब्लो करते हो, इस प्रकार के वाटर की हमारा नोजल से है। जैसे आप स्प्रे को डिओड्रेंट लगाते हो सिर पर, देखते हो टीनी पार्टिकल्स में स्प्रे निकलती है। नोजल भी हमारा स्टूडेंट्स क्या होती है, एक वायरिंग क्रॉस सेक्शन होती है, जिसके सहारे काफ़ी हाई पंप जब चलती है तो काफ़ी हाई फायरिंग करता है, जेट फॉर्मेशंस होता है। जेट फॉर्मेशंस किस पर हो रही है, जेट पर। देखते हो नोजल के सहारे बकेट पर, बकेट को क्या करेगा, फोर्स करना है, अपना फोर्स इंपैक्ट करेगा। इस फोर्स के चलते जो भी डिवाइस पर होगी हमारा चेंज इन पोजीशन होती है, जो ही चेंज इन पोजीशन होगा वर्क डन होती है। तो दैट मीन्स आपका डिफरेंट लीनियर है, आपके पास कर्व है, इस प्रकार का अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, दे आर सो मेनी केसेस हम लोग देखेंगे। दैट मीन्स इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन द फिक्स्ड वर्टिकल प्लेट, हियर इज द फिक्स्ड वर्टिकल प्लेट। मूविंग प्लेट, वहाँ आपके पास मूविंग प्लेट है, देखो प्लेट यहाँ था, प्लेट चेंज होकर के अनदर प्लेस में हो गया, दैट इज द कर्व्ड प्लेट। इस प्रकार के आपको इम्पैक्ट ऑफ जेट कर्व बैंड पर देयर रेफरेंस पंप और टरबाइन में हम लोग
देयर डिराइवेशंस वर्क डन देखेंगे, उस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। तो दैट मीन्स यह आपको कह सकते हैं कि दिस सब्जेक्ट इज द मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल सब्जेक्ट इन द इंजीनियरिंग फील्ड। पावर प्लांट से लेकर के आपका डोमेस्टिक घर से लेकर पावर प्लांट तक इसकी यूज है। पावर प्लांट में भी आप देखते हैं स्टीम फॉर्मेशन होती है, वाटर से होती है, टरबाइन चलती है हमारा स्टीम से चलता है। तो इस प्रकार की इसकी काफ़ी मेजर एप्लीकेशन हो जाता है इंजीनियरिंग फील्ड में। यहाँ देखिए टरबाइन की बकेट है स्टूडेंट्स, यह आपने जो नोजल से जेट फॉर्मेशन से देखा था, टरबाइन की बकेट है। यह बकेट बकेट आपको कर्व शेप में है स्टूडेंट। जैसे मैं अभी देखो अपने पाम को मैं हथेली को तिरछा रखा हूँ, मान लो यहाँ नोजल फिट किया, इससे वाटर इम्पैक्ट होगा जेट फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स इस पर जब फोर्स लगेगा, या हमारा शाफ्ट से देखो अटैच है शाफ्ट से, तो बकेट पर फोर्स लगेगा, बकेट को रोटेशन देगा, बकेट्स के रोटेशन से शाफ्ट लगी हुई है, यहाँ शाफ्ट है, शाफ्ट की रोटेशन होगी, शाफ्ट की रोटेशन से यहाँ शाफ्ट से जो भी डिवाइस आप लगाए हो उस डिवाइस की रोटेशन होगा। इस प्रकार की एनर्जी एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। तो इस प्रकार के यहाँ पर आप देख रहे हैं दे आर ऑल्सो रनर, हमारा दैट इज द पार्ट ऑफ द टरबाइन। टरबाइन की यह पार्ट है जो हमारा रनर होती है, वैन फिटेड होती है। तो ये सब एप्लीकेशन आप जब टॉपिक में यूनिट में आएंगे तो आप डिटेल स्टडी करेंगे। टुडे आज हम लोग जो है सिलेबस का ओवरव्यू दे रहे हैं, तो उस ओवरव्यू में हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिक टरबाइंस। हाइड्रोलिक टरबाइंस के भी स्टूडेंट्स हमारा टाइप्स है। हाइड्रोलिक में आप पढ़ेंगे पेल्टन टरबाइन, कपलान टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, एंड देयर आर सो मेनी लेटेस्ट मॉडर्न टरबाइन। So their classification, selection of turbine on the which basis, आप सिलेक्शन ऑफ टरबाइन क्या करेंगे, आपकी कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार की टरबाइन है, उसके सिलेक्शन करेंगे, उसकी हम लोग स्टडी करेंगे यूनिट 4 में। Also we have to discuss in unit 4 construction and working principle of Pelton wheel, Francis and Kaplan turbine, draft tubes, their construction, cavitations। आप कहीं पर भी कोई पार्ट में लगातार अगर वाटर की आपकी सप्लाई होगी तो आप जानते हो वहाँ पिटिंग हो जाती है, मीन्स खाई टाइप की हो जाती है, ब्रोकन हो जाता है सरफेसेज। तो सच सरफेसेज नोन एज द कैविटेशंस। तो इस प्रकार के स्केल फॉर्मेशंस होती है। आप कहीं देखते हो वाटर फ्लो होती है, उस पर मड वगैरह जमा हो जाती है, अनफॉरेन मटेरियल स्केल उसको बोलते हैं, स्केल डिपोजिशंस बोलते हैं। जो आपकी मड टाइप का, जो मिट्टी वगैरह टाइप की, जैसे आप देखते हो बाढ़ की पानी कैसे वाटर में सॉइल मिला होता है, सैंड मिला होता है। तो मीन्स अनवांटेड मटेरियल जो डिजोल्व होती है, प्रिसिपिटेट जो वाटर में होती है, वो आपको लॉन्ग टाइम तक चलने से कहीं पर डिपोजिशंस होता है, उसको हम लोग को रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना होता है। इसलिए वाटर ट्रीटमेंट भी किसी भी डिवाइस में रन कराने से, वाटर को फ्लो कराने से पहले हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, कैलकुलेशंस ऑफ वर्क डन, पावर एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, यूनिट क्वांटिटीज ए सिंपल न्यूमेरिकल, हम लोग इस पे न्यूमेरिकल को देखेंगे। यहाँ देखिए आपके पास सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपकी फ्लो की डायरेक्शंस दिख रहा है कि हाउ टू फ्लूइड इज ऑपरेटेड। आप एक प्रकार के बंड कैबेज है, यहाँ आपके कट सेक्शनल दिख रहा है। इससे हमारा फ्लूइड की कैसे रेडियली फ्लो होकर के, टेंजेंशियली फ्लो होकर के आपको लिनियरली फ्लो में ट्रांसमिट होती है, मीन्स एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में होती है। तो इस प्रकार के फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टूडेंट्स हमारा अगर कहीं पर वाटर को स्टोर करके रखो, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। जब हम वाटर को मोशन में लाते हैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, और काइनेटिक एनर्जी से जब हम फेज चेंज करते हैं, मीन्स वाटर से जब आप स्टीम फॉर्मेशंस करते हो तो देखो फेज चेंज करते हो, दैट इज द मैकेनिक्स। मीन्स आपको मैकेनिक्स के अंतर्गत आपको एनी काइंड ऑफ फॉर्मेशन चेंजिंग इज नॉन एज द फेज चेंज इज नॉन एज द मैकेनिक्स। So centrifugal pump, this is the centrifugal part, impeller, cut sectional, actual section, principle of working and applications, casing and impeller. Now concept of multi-stage priming and its method। प्राइमिंग एंड इट्स मेथड में हम लोग देखेंगे कि आप पंप को जो स्टार्ट करते हो, पंप में कभी आप देखते हो एयर रिमूव करते हो, पहले
पंप में आप देखते हो वाटर देते हो और उसको मुंह को बंद करते हो, तब उसमें क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स क्या है, एयर टाइट करते हैं उसको, वैक्यूम जो है वैक्यूम रिमूव करते हैं, मीन्स उस इनसाइड एयर को हम लोग निकालते हैं। अगर एयर ले लेते हैं तो पंप स्टार्ट नहीं होती है। तो सच मेथड इज नोन एज द प्राइमिंग। तो हम लोग प्राइमिंग के बारे में भी देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइमिंग, कैसे उसको प्राइमिंग करते हैं पंप को, किस प्रकार की होती है, ओवरऑल इफिशिएंसी पंप का क्या होगी, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगा। इस प्रकार के हम लोग जो है उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल को देखेंगे। पंप को चलाने के लिए कितनी पावर चाहिए, क्या एनर्जी चाहिए, वर्क डन क्या होनी चाहिए। तो दोनों केस में हम लोग स्टडी सेंट्रीफ्यूगल केस में और रेसिप्रोकेटिंग केस में करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल केस में सेंट्रीफ्यूगल रहेगा, यहाँ रेसिप्रोकेटिंग केस है, मीन्स टू एंड फ्रो मोशंस करेगा तो रेसिप्रोकेटिंग केस रहेगा। तो दोनों केस में हम लोग को स्टडी करनी है। तो इस प्रकार के स्टूडेंट्स, अभी आपने ओवरव्यू ऑफ सिलेबस देखा कि क्या इंपॉर्टेंस है फ्लूइड मैकेनिक्स का, फ्लूइड मशीनरी का। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आपने देखा कि फ्लूइड के बिहेवियर जो हम रेस्ट और मोशन पोजीशन में देखेंगे, उसकी फेज चेंज के बारे में दैट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड के ऑपरेशन जब हम कोई डिवाइस के रूप में करेंगे, जैसे टरबाइन पंप हो गया, दैट इज द हाइड्रोलिक मशीनरी, फ्लूइड मशीनरी। तो हम लोग फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स यूनिट बाय यूनिट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।